असली जो खुशखबरी है वो ये है कि जब से मैं पढ़ा रही हूँ मैंने महसूस किया है कि ये सेकंड टाइम है जो इतनी भारी वैकेंसी आई है। आपको पता है 2022 में 37,000 वैकेंसी आई थी, 37,000, और इस बार जो वैकेंसी आई है वो है 17,727 वैकेंसी, और इसकी और बढ़ने की संभावना है ड्यू कोर्स में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए जहां तक हम समझते हैं ये 20,000 के ऊपर जाएगा, और तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। आपको अच्छे से पता है कि इसकी जो वैकेंसीज होती है उसके अलावा जो जनरल वैकेंसी, उसके अलावा जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी आती है। लेकिन इस बार एक नई वैकेंसी दिखाई दी है हमें, जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट का, जिसमें आपसे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लेकिन इसमें याद रखिएगा जो लॉ ग्रेजुएट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स या फिर ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट में अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी से आपने कुछ कोर्स किया है तो बस वही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट आइए, बाकी जितने पोस्ट के लिए हैं वो आपको बस याद रखिएगा ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और इसका ध्यान रखना है 1/8/2024 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए। उसके बाद की अगर डिग्री होगी तो आपको प्रॉब्लम होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। तो उसके अलावा जो भी आपकी जो एज लिमिट, जिस पोस्ट आपने सारे पोस्ट देखे होंगे उसकी जो एज लिमिट है उनको भी बता दिया कि इस एज से लेके इस डेट से लेके इस डेट तक के बीच में आप होना चाहिए। यानी कि आप याद रखिएगा कि इस डेट के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए परेशानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और बाकी सबको भी जिस तरह की जो मिलता है रिलैक्सेशन वो तो दिया जा ही रहा है। ये कंप्लीट आपको जो जानकारी है ये याद रखिएगा कि आपको अच्छे से तैयारी करके इस बार देनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है जो मैं बताना चाहती हूँ कि बेटा ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने वैकेंसीज जल्दी नहीं आते एसएससी सीजीएल में। तो जम के तैयारी शुरू कर दो।